वो इंतज़ार हरियाणा के 3 निगमों के चुनाव को लेकर ख़त्म और आज चुनाव आयोग ने कर दिया है तारीखों का ऐलान। मैम संजीव जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आज तो वो आया करे ना कि भाई ये ब्याज सा इंतजार था, तो इंतजार की घड़ियां खत्म और आपका चुनाव हाँ आ जी, गया है सोनीपत में। हाँ जी, हाँ जी मैम, जी चुनाव डिक्लेयर हो गया सब मैम। बिल्कुल। और हाँ जी संगठन मैम, बनने के बाद शायद आपकी कड़ी परीक्षा भी और सेमीफाइनल भी। बिल्कुल 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 है मैम, बिल्कुल हमारा, क्योंकि इसके बाद तो फिर उसका विधानसभा का चुनाव होगा, पार्लियामेंट का होगा, विधानसभा का। जी जी ये हमारे उसके बाद पहला ही चुनाव है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। ये हमारे लिए सेमीफाइनल है और जी। हम पूरी हमारी कांग्रेस, पूरा संगठन पूरी तरह चुनाव करने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैंने सोचा पहले ग्रामीण प्रधान से बात करूं, क्योंकि आपके नगर निगम में शायद गांव भी काफी आते हैं। गाँव में जी 17 गाँव हमारे कितने गांव हैं? गाँव 17 17। और वार्ड कितने हैं आपके? वार्ड 22। 22। तो डायरेक्ट होना है मेयर का? हाँ जी, मेयर का डायरेक्ट होना है। ये दूसरी बार हो रहा है, पिछली बार भी डायरेक्ट था जी 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 और ये सरकार ने दोबारा जी जी। दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं। तो हाँ सबसे जी, ज्यादा जो जोर होगा आप ही के कंधों पे होगा मेरे ख्याल में। हाँ जी, आप शहरी प्रधान और ग्रामीण प्रधान के कंधों पे है ये सारा भार। हाँ जी, कितनी सारी कांग्रेस पे है जी। सारे जो हमारा संगठन है सब पे है बिल्कुल जी। बिल्कुल। हेलो, कमल जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। संगठन बनने के बाद आप गली गली की खाक छान रहे थे इस चुनाव की तैयारी को लेके, और आज ऐलान जी हो जी गया है। कितने तैयार हैं जी आप? जी, कितने तैयार हैं? हम पूरी तरह के से हर तरीके से तैयार हैं। पूरा संगठन मजबूत है, कांग्रेस पार्टी संगठित हो रखी है और ऊपर से आदेश है जी। तो कांग्रेस में चुनाव की। कमल जी ये भी पता है आप बड़ी मेहनत कर रहे थे, लगातार पूरी कांग्रेस मेहनत कर रही थी, लेकिन असली अग्नि परीक्षा अब है जब टिकटों की मारामारी होगी, और टिकटों को लेकर कांग्रेस में क्या जुत्तम पेजार होती है ये किसी से छिपी नहीं। तो इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी हमारी पार्टी संगठित है और सबको पता है कि जी अगर एक वार्ड है तो टिकट एक ही मिलनी है। जी और बाकी जितने भी जो भी साथी हैं, कोई थोड़ा निराश होगा या कुछ होगा तो हम जाके जो है डैमेज कंट्रोल करेंगे उसका, जी। और जो है उनको कहीं ना कहीं जो है हम जो संगठन में एडजस्ट करेंगे सबको। 2024 में जो गलतियां आई उनसे कुछ सबक रहेगा? कांग्रेस कुछ होगा सुधार की भी, ऐसा ना रिपीट हो? देखिए, तो 2024 में परिस्थितियां बड़ी अलग थी। जी तब हमारा जो है संगठन नहीं था, आज संगठन है, हमारी अनुशासन समिति है, जी तो जी सब जी जी कुछ अच्छा है और डिसिप्लिन पूरा चल रहा है पार्टी के अंदर। जी और जी। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि बहुत अच्छा जो है चुनाव लड़ेंगे और मेयर भी कांग्रेस पार्टी का बनेगा और ज्यादा से ज्यादा। भाई जेठ के महीने में बारिश का इंतजार और शादी वालों को रहता है शादी का इंतजार। वाकई में बारिश और शादी जैसा इंतजार था। वो इंतजार हरियाणा के 3 निगमों के चुनाव को लेकर खत्म और आज चुनाव आयोग ने कर दिया है तारीखों का ऐलान। 10 मई को चुनाव और 13 मई को नतीजे। तीनों निगमों के चुनाव में असली जो अग्नि परीक्षा है वो है कांग्रेस के बड़े लीडर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और संगठन बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी। मैं सोनीपत की बात करूंगी क्योंकि मैं सोनीपत से संबंध रखती हूं और सोनीपत की राजनीति को थोड़ा बहुत हम समझते भी हैं। अभी आपने सबसे पहले दोनों जो सोनीपत के जिलाध्यक्ष हैं, शहरी कमल दीवान और ग्रामीण संजीव दहिया की बात सुनी। 22 वार्डों का जो चुनाव है और डायरेक्ट मेयर का चुनाव है। अग्नि परीक्षा में इसलिए कह रही थी कि अभी 10 महीने पहले, 11 महीने पहले जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको, क्योंकि वो 2024 का स्थिति बिल्कुल ऐसी थी जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें बुरी तरह से हार हो गई थी और सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, गढ़ उनके हाथ से निकल गया।
लेकिन एक बार फिर उनको मौका है कि अपनी खोई हुई जमीन को फिर से वापस पा लें, क्योंकि 12 साल के बाद ये संगठन बना है और संगठन भी राहुल गांधी की मोहर से बना है और संगठन के वो टिप्स जिलाध्यक्षों को कुरुक्षेत्र में दे चुके हैं। तो ऐसे में क्या वो टिप्स इस चुनाव में काम आएंगे? क्या कांग्रेस वो सारी गलतियों को छोड़कर इस तरह से इस बार इस चुनाव में एकजुट होगी? क्या भूपेंद्र हुड्डा इसको अपने इस चुनाव को नाक का सवाल बनाकर चुनाव लड़ेंगे? तो भाई बड़ा संगठन बनने के बाद सोनीपत हो या चाहे कहीं भी हो, कांग्रेस कुछ ना कुछ हलचल करती रहती। खासकर सोनीपत में भी कांग्रेस इसलिए मेहनत कर रही थी, शहरी अध्यक्ष ग्रामीण अध्यक्ष की राम बलराम जैसी जोड़ी है, क्योंकि वहां चुनाव होना था। तो आधा दर्जन के करीब जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं, तो पार्षदों में भी एक एक वार्ड में आधा आधा दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट हैं, यानी दावेदार हैं। तो भाई इतने लोगों को मनाना, इतने लोगों को समायोजित करना और चुनाव जीतना, सामने भारतीय जनता पार्टी है, मजबूत पार्टी है, ऊपर से असम, पश्चिमी बंगाल और मतलब 2-3 राज्यों के जो चुनाव हैं उनके परिणाम अगर भाजपा के पक्ष में आए तो उसका प्रभाव सीधा सीधा इन निगमों के चुनाव पर भी हो सकता है। तो देखेंगे और मैं अपने कैमरे से ये चुनाव की जो गतिविधियां सोनीपत की तो जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगी। मतदाताओं की नब्ज को भी टटोलेंगे और भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह की जोड़ी क्या कमाल दिखाती है ये भी देखेंगे कि वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है निगम के चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा अक्सर बोलते हैं कि तो भाईचारे का चुनाव है, लेकिन इस बार ये भाईचारे का चुनाव नहीं बल्कि उनकी खोई हुई जमीन को वापस पाने का भी चुनाव है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। इस वक्त गुजरात हूँ मैं, लेकिन मैं कल आ जाऊंगी तो आते ही सबसे पहले सोनीपत की कवरेज शुरू करूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।